तो मीरू की इज्जत का यहां पे सवाल। और अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अगर मीरू आपकी बेटी होती और आपके पास होती यहां पर 3 ऑप्शंस, जिसमें पहली ऑप्शन आपके पास ये होती कि आप अपनी जमीन बेच के उस बंदे के मुंह पे पैसा मार सकते हैं और अपना घर बेच के किसी शहर जाके अपनी रेडी लगा के अपना पेट पाल सकते हैं। और दूसरी ऑप्शन आपके पास ये होती कि जहां पर आप अपनी बेटी को उसके हवाले 1 हफ्ते कर देते ताकि वो अपनी भड़ास निकाल के वापस कर देता। ऐसे में आपकी इज्जत का तो बेड़ा गर्क होता, लेकिन आपकी जमीन और आपकी जायदाद सब कुछ बच जाता। और तीसरी ऑप्शन आपके पास ये होती जहां पर आप अपनी बेटी को भेज सकते थे किसी के घर में काम करने के लिए। ऐसे में होना था साल का कॉन्ट्रैक्ट, आपको मिल जाने थे साल के एडवांस पैसे, उसके बाद फिर वो जाने आपकी बेटी जाने, आपको किसी भी किस्म की टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। आप अपनी बेटी को सिक्योर कर लेते हो इस तरीके से एक ऐसे शख्स से जो शख्स आपकी बेटी की इज्जत यहां पर बर्बाद करना चाहता है। तो आपका क्या होगा इस सारे मामले में फीडबैक? आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऑप्शन आप चूज करते? अगर आप होते मीरू के बाप या आप होती मीरू की मां, तो आप ऐसे में किस ऑप्शन के साथ जाती? जल्दी से बता दें नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे में आपका फीडबैक क्या है। ठीक है, आप लोगों ने बता दिया अपना डिसीजन, और ऐसे में मेरा डिसीजन क्या होता मेजोरिटी जैसे कि आप लोग सोच रहे होंगे, तो डेफिनेटली मैं अपनी जमीन बेच के उसके मुंह पे पैसे मारता और ऐसे में अपनी बेटी को लेकर चला जाता शहर में, अपना घर भी बेच देता, शहर जाके कोई फ्रूट की रेडी लगा लेता ताकि अपने बच्चों का पेट पाल सकूं और ऐसे में एक इज्जत की जिंदगी गुजार सकूं। लेकिन इस ड्रामे में आपको बड़ी हिलेरियस कंडीशन दिखाई कि यहां पर मीरू खुद मुंह से बोल के कह रही है ये बात कि भैया आप ऐसे में मुझे भेज दो शख्स के पास, मुझे दे दे उससे। अरे पागल हो गई है क्या? लेकिन मैं आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो माँ बाप की इज्जत क्या रह जाएगी? आप माँ बाप के साथ रह के क्या कर लेंगे जब उनको हर बंदा इस नजर से देखेगा कि इनकी बेटी के साथ ये हुआ था। तो यहां पर बड़ी अजीब किस्म की यहां पर आपको सिचुएशन दिखाई गई है। और सबसे मजे की बात मैं आपको बता दूं कि जो आपने इस एपिसोड के लास्ट में देखा है एक ऐसा सीन जहां पर मीरू को दिखाया जाता है, तो वो चली जाती है उस वडेरे के पास और वहां पर जाकर वो अपने आप को हाजिर कर देती है उसके सामने और वो उसकी बाजू भी पकड़ लेती है। तो भैया यहां पर मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर करता जाऊं कि ये हो सकता है कि मीरू का कोई सपना हो या मीरू ऐसे में खुद से कुछ सोच रही हो और आपको अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा वो डर के उठी है क्योंकि वो सारा देख रही थी सपना, ऐसे में कोई भी रियलिटी नहीं होगी। हाँ, जो आपको टीजर में देखने को मिला कि वो अगले एपिसोड में आएगा उनके घर में और घर में आके ऐसे में मीरू के पास बैठ के कुछ बात करने की कोशिश करेगा। वहां पर फिर मीरू अपनी मां का नाम लेके चीख के वहां से भागेगी। तो मुझे एक बात की समझ नहीं, मतलब इस बात का भी आप लोग मुझे जरूर आंसर करना कि ठीक है जब आप एक जागीरदार के अंडर हो, मतलब वहां पर उसका ज्यादा होल्ड है, तो फिर वो देर किस बात की कर रहा है? अगर उसने इसको उठा के ही लेके जाना है तो वो तो डायरेक्ट भी उठा के लेके जा सकता है, फिर तो उसे मेरे ख्याल से किसी भी किस्म का इंतजार करते हुए दिखाना ही नहीं चाहिए। फिर तो वो जैसे बस उसको दिखाया कि वो अगली एपिसोड में आया यहां पर मीरू के घर में, तो उसी टाइम उसको रात के वक्त उठा के लेके जाया जा सकता है। तो किस चीज का वो कर रहा है इंतजार? आखिर क्या है ऐसी बात? आप लोग मुझे जरूर नीचे बताना कमेंट सेक्शन में। मैं भी कोशिश करूंगा कि इसके पीछे आपको लॉजिक जरूर बता सकूं इस वीडियो के किसी भी हिस्से में। हाय फ्रेंड्स, जब बात करेंगे बांदी के एपिसोड 3 के बारे में, मैं आपको बताऊंगा एपिसोड 3 में कौन सी थी पॉजिटिव और कौन सी नेगेटिव, और साथ में आपको ये बता चलूं कि एपिसोड 4 का जो टीजर भी लॉन्च हो चुका है उसके ऊपर करने का छोटा सा रिव्यू। और आज की वीडियो में जो लाइक टारगेट है मेरे ख्याल से है 400। फिर जैसे करते हैं वीडियो को लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सके एक बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलें सबसे पहले आपको वो लॉजिक क्लियर कर देता हूं कि यहां पर क्यों वो जागीरदार इसको फौरन से उठा के नहीं लेके जा रहा, क्योंकि ऐसे में वो पूरे गांव को ये इंप्रेशन देना चाहता है कि मैंने किसी को नहीं उठाया, वो लोग मेरे पैसे नहीं रिटर्न कर सकते थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी बेटी जो है वो ऐसे में मेरे पास रखवा दी काम के लिए, और फिर बाद में वो लोगों के आगे भी तो अच्छा बनना चाहता है ना, क्योंकि वो वहां का साईं है। इसी वजह से वो इस तरह का इंप्रेशन देने के लिए इस तरह की हरकत कर रहा है कि यहां पर इनकी फैमिली को प्रेशराइज कर रहा है कि वो किसी तरीके से इसको भेज दें उसके पास और वो फिर अपना मतलब पूरा कर ले। बहुत सारे लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में ये भी पूछ रहे थे कि ऐसे में मीरू ने छिड़क लिया अपने ऊपर पेट्रोल, तो क्या वो अपनी जान लेने जा रही है, ऐसे में कर लेगी खुदकुशी? तो भैया बिल्कुल भी नहीं। यहां पर आपने मीरू के साथ टाइटल में देख ली, ये औरत बड़ी चालाक किस्म की है और ऐसे में ये ऊपर से कुछ है अंदर से कुछ है, और मीरू इसी के घर में जाएगी काम करने के लिए। आप लोग देख लेना यहां पर जो शायदा नाम की औरत दिखाई गई जो कि जमाने थी किसी जमाने में, वो यहां पर रेफर करेगी मीरू को इसके घर में काम करने के लिए। जब शाहिदा को पैसे ऑफर करेगी वो औरत, फौरन से पैसे लेकर शायद इसके घर में काम करने के लिए यहां पर भेज देगी और असल कर्ज यहां से शुरू होगा। वली की मां और मीरू को यहां पर बड़ा क्लोज दिखाया गया टीजर में भी, तो आपको डेफिनेटली इस बात को तो आइडिया हो गया होगा कि वली के घर ही जाएगी यहां पर। तो फिर यहां से वली का और मीरू का कनेक्शन आपको बनते हुए दिखाया जाएगा और मैं कह सकता हूं कि स्टोरी आगे से हो सकता है काफी हद तक मैच करे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको देखने को मिली खामोशी ड्रामे के अंदर। वहां पर भी एक बेचारी गरीब काम करने वाली लड़की थी और उसको एक बहुत ही अमीर खानदान के लड़के से हो गया था प्यार,
यार तो यहाँ पर वो जो लड़का होगा ये उसी का घर होगा, और वली ऐसे में होगा वो लड़का जिसको बाद में पता चलेगा कि किस तरीके से, किस मजबूरी की वजह से ये लड़की बेचारी यहाँ पर आके हमारे यहाँ काम कर रही है, और फिर उसकी हेल्प करने की वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। माँ बड़े टैके से कहती है कि तुम अपने बाप जैसा बनो, और ये नहीं पता कि बाप तो बेचारा बार अफेयर अपने चलाता फिर रहा है। तो कर लेना चाहिए, लेकिन शायद तुम भूल रही हो कि कल शाहनवाज के साथ तुम्हारा कुछ और प्लान है। और ऐसे में अगर माँ को असलियत का पता चल जाए तो वो कभी भी ये बात अपने बेटे से ना कहे कि तुम अपने बाप जैसा बन जाओ। आप लोगों ने ड्रामा में देखी ज़मानी, जो कि किसी ज़माने में बड़े घुंघराले बाल रखती थी, और वहां पर उसका जो रोल था वो काफी इंटरेस्टिंग था। जरा मुझे जल्दी से बताइएगा कि यहाँ पर जो शायदा का रोल दिखाया गया है, और जब शायदा को भी यहाँ पर ये बात करते हुए दिखाया जाता है कि आप मेरे सर पे 100 जूते मारिएगा, तो मेरे ज़हन में फौरन से ज़मानी आ जाती है, क्योंकि वहां पर भी इसका ये मेरे ख्याल से पेट जुमला था जो हर वक्त वो बार बार बोलती थी, तो यहाँ पर भी इसके सर पे जूते पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो ऐसा दोस्तों आज का रिव्यू, अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पे अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो बांदी ड्रामा के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, और ये सारे काम करने का बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।